तो हे गाइस, मेरा नाम है अंकित और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डीसी मोटर। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि मोटर क्या होती है। तो मोटर वो ऐसी डिवाइस है जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो सबसे पहले ये हमारी डीसी मोटर, ठीक है। अब संसारिक कोई भी मोटर हो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, चाहे वो एसी मोटर हो या डीसी मोटर हो। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि मोटर क्या होती है और थोड़ा सा इसका बारे में, ठीक है। मोटर जो होती है वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करती है, ठीक है। और ये फ्लेमिंग के, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड पर रूल करती है, लेफ्ट हैंड के रूल को ओबे करती है, रूल को मानती है। जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उसको ये ओबे करती है। मोटर क्या होती है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वर्क करती है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड को ओबे करती है, ये इसके रूल पर काम करती है। तो सबसे पहले बेसिक देख लिखते हैं कि मोटर कितने टाइप की होती है। मोटर होती है हमारी दो टाइप की, एसी और ये होगी डीसी, ठीक है। एसी मोटर सिंपल है, एसी मोटर एसी करंट से चलेगी, डीसी मोटर डीसी करंट से चलेगी। ये बात तो एक 5th क्लास का स्टूडेंट बता देगा आपको कि ये एसी मोटर है, ये डीसी मोटर है, लेकिन नहीं, आपको अभी एग्जाम क्लियर करने हैं जैसे मैंने किए हैं। ये कोई डेफिनेशन नहीं है कि एसी करंट से चलेगी जो एसी मोटर है, डीसी करंट से चलेगी वो, नहीं। एसी मोटर क्या होती है जी, ये जैसे मैं बताता हूं कि जैसे इसकी संरचना कैसे होती है मोटर की। ये हो गया रोटर, ऐसा वैसा रोटर होता है ना, और ये रोटर है इसका, और ये हो गया इसका स्टार्टर, ऐसा ऐसा इसका स्टार्टर होता है, ठीक है। आपने देखा घर में कि जो एसी मोटर होगी उसकी स्टेटर पर वाइंडिंग होगी, क्या होगी, एसी मोटर के स्टेटर पर वाइंडिंग होगी। और डीसी मोटर होगी उसके रोटर या आर्मेचर पर वाइंडिंग होगी। रोटर को ही हम आर्मेचर कहते हैं और आर्मेचर को हम रोटर कहते हैं। क्या डिफरेंस बताया मैंने, जो एसी मोटर है उसके स्टेटर पर वाइंडिंग होगी, स्टेटर पर वाइंडिंग होगी, और डीसी मोटर के सॉरी गाइस, डीसी मोटर के रोटर पर वाइंडिंग होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा फिक्स। जो अब पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एसी एंड डीसी मोटर, तो हमने कह देना है कि स्टेटर पर वाइंडिंग होगी तो एसी, डीसी पर वाइंडिंग होगी तो रोटर पर वाइंडिंग होगी डीसी। ये घर में अब चक्की वाली मोटर होती है उसके स्टेटर पर वाइंडिंग होती है। कई बार आप देखना घर में जो छोटी मोटर होते हैं उसकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो इसके पोल होते हैं, पोल डीसी के पोलों पर वाइंडिंग होती है, पोलों पर वाइंडिंग, क्योंकि जो बड़ी मोटर होती है डीसी की, उसके पोल ही मैग्नेट का वर्क करते हैं। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है मोटर के अंदर, उसका जो पोल होते हैं वही इसका ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या था, डीसी मोटर। तो हम आपको बताएंगे कि डीसी मोटर क्या होती है, एसी मोटर किसी और लेक्चर में करेंगे। पहले हमारा टॉपिक कर लेते हैं डीसी मोटर। तो डीसी मोटर देखते हैं हम। ये हो गया इसका स्टार्टर, सॉरी मुझे थोड़ा सा ड्राइंग में इंटरेस्ट नहीं है। और ये हो गया इसका रोटर। जो वाइंडिंग स्टेटर पर होगी उसे कहेंगे हम फील्ड वाइंडिंग। जो वाइंडिंग स्टेटर होगी उसे हम कहेंगे फील्ड वाइंडिंग, और जो वाइंडिंग रोटर पर होगी हम उसे कहेंगे आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग जो रोटर पर होगी उसे हम कहेंगे आर्मेचर वाइंडिंग, और जो स्टेटर पर होंगे उसे कहेंगे फील्ड वाइंडिंग। ये होता है डीसी मोटर के अंदर, ना कि एसी मोटर के अंदर, ठीक है। अब हमें इसकी जैसे स्पीड को कंट्रोल करना है, हम तो इसकी स्पीड को कंट्रोल कैसे करेंगे। अब होगी एसी मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल करते हैं,
VFD से, लेकिन इसके अंदर ऐसे नहीं होगा। कंट्रोल करने के लिए पोल होते हैं डीसी मोटर के, हम इसकी पोलों की स्थिति को घटाकर या बढ़ाकर डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक तरीका हो रहा है इसी स्पीड कंट्रोल करने का, वोल्टेज, वोल्ट मीटर से, ठीक है। आपने देखोगे कि स्टेटर भी होते हैं, जैसे अब मैं बताऊंगा कि टाइप ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर बेसिकली तीन टाइप की होती है, ठीक है। सीरीज, शंट, कंपाउंड, और आगे कंपाउंड के 2-3 पार्ट आगे मैं आपको फिर कराऊंगा। वो पहले आपको बेसिक समझना होगा। जो अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो मैं आपको रॉकेट साइंस थोड़ी बताऊंगा, ये हल्की साइंस है, बिल्कुल फिजिक्स का पार्ट थोड़ा समझिए। पहले मोटर आएगी हमारी सीरीज, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बिल्कुल माफ कर देना। सीरीज, व्हाट इज द सीरीज मोटर? ध्यान से सुना, बिल्कुल ध्यान से, चाहे लिख लेना मेरी बातों को। जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में हो, जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में हो, उसे कहते हैं सीरीज मोटर। मैं लिख देता हूं यहां पर, जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में हो, उसे कहते हैं हम सीरीज मोटर। जिसके फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में हो, उसे हम कहते हैं सीरीज मोटर, ठीक है। अब हम करेंगे, सीरीज मोटर ले लीजिए। अब हम करेंगे शंट मोटर। शंट, SUNT, शंट मोटर, ठीक है। जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में हो, उसकी हम उसे कहते हैं शंट मोटर। जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ किसमें हो? पैरेलल में, हम उसे कहते हैं शंट मोटर। अब हम करेंगे कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर होती है जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में भी हो और पैरेलल में हो, हम उसे कहते हैं कंपाउंड मोटर। कंपाउंड, ये कर लेना आपको, जिसकी सीरीज में हो, जिसकी वाइंडिंग, यहां वाइंडिंग ले लेना, जिसकी वाइंडिंग, बस बाकी सेम है, जिसकी वाइंडिंग सीरीज में और पैरेलल में, हम उसे कहते हैं कंपाउंड मोटर। आपने क्या सीखा? सीरीज, शंट, कंपाउंड। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये कौन सी मोटर है कौन सी नहीं है? तो सबसे पहले हम देखेंगे, आपको सिर्फ आज डीसी मोटर करना, सिर्फ बेसिक सा मैं आपको बता दूंगा कि इसके अंदर कैसे घुसते हैं। डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए, डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 पॉइंट स्टेटर का यूज करेंगे, 2 पॉइंट स्टेटर का यूज, और शंट को 3 पॉइंट, और कंपाउंड को 4 पॉइंट स्टेटर का यूज करेंगे हम इनको चलाने के लिए। अदला बदली में नहीं चलेंगे, आपकी मोटर की वाइंडिंग क्या हो जाएगी? शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और आपकी मोटर काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा आपका। सीरीज मोटर चलेगी 2 स्टेटर से, 2 पॉइंट स्टेटर से, और शंट मोटर 3 पॉइंट स्टेटर से, कंपाउंड मोटर 4 पॉइंट स्टेटर से, ठीक है, समझ लिया। अब हम देखते हैं किनके टर्मिनल को चेक कैसे करेंगे। सीरीज में होते हैं 4 टर्मिनल, सीरीज में होते हैं 4 टर्मिनल, शंट में होते हैं 4 टर्मिनल, और कंपाउंड में होते हैं 6 टर्मिनल, ठीक है, समझ लिया? इतना लिख लिया। सीरीज में होते हैं 4 टर्मिनल। अब आपको कोई कह देगी इंस्ट्रक्टर बताओ ये कौन सी मोटर है, आपको झट से उसके टर्मिनल गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कौन सी मोटर होगी? कंपाउंड मोटर।
सीरीज में 4 टर्मिनल, शंट में 4 टर्मिनल और कंपाउंड में 6 टर्मिनल। ठीक है, अब हम देखेंगे इनकी टर्मिनलों को चेक कैसे करते हैं, तो ये पता चलेगा कि हमें कैसे वाइंडिंग करनी है। जैसे सीरीज, मैं बोर नहीं करूंगा आपको कि जो कुछ समझ नहीं आया उसको कमेंट बॉक्स में तो देना, आपको थोड़ा सा हल्का लेके चलना है। बहुत मुझे ही बहुत सी दिक्कतें आई थी शुरुआत में। सीरीज मोटर, चाहे सीरीज हो, चाहे शंट हो, चाहे कंपाउंड हो, कोई मोटर सिर्फ हल्की फुल्की होती है। इन टर्मिनलों को हम चेक कैसे करते हैं। छोड़ो या सीरीज छोड़ो यार, कोई भी मोटर लगा लो, जनरेटर लगा लो, कोई भी डिवाइस लगा लो, हम टर्मिनल कैसे चेक करेंगे। आर्मेचर में चेक करेंगे सीरीज लैंप के द्वारा। अगर आर्मेचर में हम वाइंडिंग देखते हैं तो हाई ग्लो होगा, किसका, सीरीज लैंप का। ठीक है, हाई ग्लो होगा, आर्मेचर में होगा हाई ग्लो, सीरीज में होगा लो ग्लो, और शंट में क्या होगा, शंट में स्पार्किंग। सिर्फ थोड़ा चरड़ मरड़ की थोड़ी सी दिखेगा सब। ठीक है, आर्मेचर में हाई, सीरीज में लो, शंट में स्पार्किंग। आज आपने सीखा कि डीसी मोटर क्या होती है, पता लग गया। अब थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, क्या होता है कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा। सबसे पहले डीसी मोटर को जो बेसिक स्पीड कंट्रोल कैसे होती है इसकी, पोल के द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा, स्टेटर के द्वारा। ठीक है, ये होगी स्पीड इसकी। ठीक है, कर लिया। अब हमें देखना है इसका कि इसकी मोटर की रेजिस्टेंस कैसे मेजर होगा। जो इसकी आर्मेचर की रेजिस्टेंस होगी, इसकी जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होगी, कैसे चेक होगी। उसका डिवाइस का नाम क्या है, मेगर। स्पेलिंग मिस्टेक होना तो बता देना, बिकॉज मेरी स्पेलिंग बहुत ही कमजोर है। मेगर के द्वारा क्या चेक होती है इससे, रेजिस्टेंस। और किस डिवाइस से चेक होगी इसकी, ओम मीटर। रेजिस्टेंस की इकाई क्या है, ओम, OHM, ओम। और पिछला लिखते हैं हम मीटर। ओम कैसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, क्या समझा। स्पीड कंट्रोल होगी पोलों की स्थिति को चेंज करने से। पोल बढ़ाएंगे तो स्पीड घटेगी, पोल कम करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी। इसके वाइंडिंग क्या चेक होगी, मेगर के द्वारा और ओम मीटर के द्वारा। ठीक है, और हम देखते हैं कि डीसी मोटर का यूज कहां कहां होता है। एक्चुअली पता क्या बात है, जो सीरीज मोटर होती है हमारी, कौन सी मोटर, सीरीज। हम आपको थोड़ा सिंपल हम आपको सिर्फ सीरीज कराएंगे, अधिक नहीं, शंट और कंपाउंड नहीं कराएंगे। सीरीज मोटर एक्चुअली लोड में स्टार्ट होती है। एक अपने वाणी सुनी है, अदगल जगरी छलकत जाए, आधा मटका हमेशा छिलकता है। और ट्रकों में, बसों में, जो भी मतलब लोड की होती है ना, उसमें सीरीज मोटर का यूज होता है। बिकॉज हमने देखा कि खाली ट्रक धस जाता है, खाली बस धस जाती है, लेकिन लोड में ट्रक होता है ना, वो दब के चलता है, क्योंकि उसमें सीरीज मोटर का यूज होता है। ठीक है, आपने क्या सीखा आज, डीसी मोटर। बता दीजिए कैसा लगा। अगर और आज आपने सीखा डीसी मोटर, कल हम कराएंगे आपको एसी मोटर, टाइप ऑफ एसी मोटर। ठीक है, चलो।